आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने ही होम टाउन से। आज है 18 जून 2024 और समय हुआ 4 बजे का। इस समय शहर का तापमान 39 से 40 अर्थात लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर वातावरण अपेक्षाकृत गर्मी भरा है, तो कम ही लोग घर से निकलते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ मटर गली। मेरा ई रिक्शा आ चुका है, जिसको यहाँ पर टुक टुक भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इसमें हवा लगते रहती है और अपेक्षा थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो इस तरह से मैं बैठ गया हूँ ई रिक्शा पर। ई रिक्शा पर बैठकर सीधे आपको मटर गली ले चलूँगा। मटर गली जैसा कि नाम से लगता है कि इसमें मटर की सब्जी मिलती होगी या यहाँ पर मटर बिकती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। मटर से मतलब होता है नैरो स्ट्रीट कह सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड गली होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम सामान मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कपड़ों की, किड्स वेयर की काफ़ी सारी रेंज मिल जाती हैं। और ये मुख्य शहर हल्द्वानी के मुख्य बाजार पर ही। हल्द्वानी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कुमाऊं का मुख्य प्रवेशद्वार और सौरभ जोशी जो मशहूर यूट्यूबर है वो भी यहीं के हैं। तो इस तरह से हम आ गए मार्केट है। यहाँ पर आने के लिए आपके पास 4-5 लैंडमार्क हैं। नंबर 1 लैंडमार्क सबसे बड़ा जो है रोडवेज बस स्टेशन है, जिसके एकदम राइट हैंड साइड में ही पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसको शोभन सिंह जीना अस्पताल कहते हैं, उसके बगल में रामलीला मैदान से शुरू हो जाता है। दूसरा लैंडमार्क आया था इसका रामलीला मैदान। और तीसरा इसी से जुड़ा हुआ केमू बस स्टेशन है, जिससे भी ये इंटरकनेक्ट है। कहने का मतलब ये, अगर आप रेल से आते हैं, बस से आते हैं, या तो किसी भी यातायात के साधन का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बस स्टेशन के भी एकदम पास में। इसके अलावा जो हमारे लोकल बस स्टेशन है, जैसे केमू, जहाँ से पहाड़ के लिए बस, मोटर ऑनर्स यूनियन वालों का बस स्टेशन से ही एकदम पास में, इसीलिए यहाँ पर भीड़ होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं इसके मार्केट के एकदम अंदर आ रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड गली है और यहाँ पर उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो यात्रा में कम सामान ले जाना पसंद करते हैं, अथवा डिस्पोजेबल आइटम जिनको चाहिए होता है। कई बार बच्चों के साथ में हमें अचानक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और घर से हम वो चीज़ लाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के कपड़ों की बहुत सारी रेंज मिल जाती है। आप अलग अलग तरीके ले भी सकते हैं। कुछ काम चलाऊ टाइप के मिल जाते हैं, कुछ अच्छे मिल जाते हैं, कुछ उपहार में देने योग्य मिल जाते हैं। जब हम यहाँ पर कॉलेज करते थे, तो मैं आपको बताऊं 98-99 से 2000 के बीच में, तब भी हम इस गलियों में आते थे। तो तब यहाँ पर गिफ्ट के काफ़ी सारे आइटम होते थे, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं होती थी। कुछ वीडियो गेम्स, कुछ कैमरे की रीलें, कुछ वॉकमैन, कुछ टेप रिकॉर्डर जो उस समय की आवश्यक, और कुछ पॉकेट रेडियो, अलार्म क्लॉक वगैरह मिल जाते थे। क्योंकि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी काफ़ी रेंज बढ़ चुकी है। यहाँ पर वर्तमान समय में आपको मोबाइल फ़ोन के चार्जर, मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन के ईयरफोन और भी वीडियोग्राफी का सामान इस तरह से मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कपड़ों के आइटम मिल जाते हैं, किड्स वेयर मिल जाते हैं, जूते चप्पलों की रेंज मिल जाती है। मैंने बताया था कि अगर आप यात्रा में ज़्यादा सामान ले जाना नहीं चाहते, यहाँ से आपको तत्काल पहाड़ जाना है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका कम से कम समय कंज्यूम होता है। आप शहर के किसी भी हिस्से के मार्केट जाते हैं तो आपको ई रिक्शा अथवा पैदल जाते हैं तो आपके 10-15 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। इससे से जुड़ा हुआ बस अड्डा भी है और आप आसानी से बस में बैठ सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जूते मिल जाते हैं, किड्स वेयर मिल जाते हैं, गिफ्ट आइटम, एसेसरीज मिल जाती है। अगर आपको बर्थडे में अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी भी बहुत सारी रेंज है। यह सब कुछ डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर अगर नियमित ग्राहक है तो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। बार्गेनिंग स्किल आप कितनी कर सकते हैं वो इस पर भी डिपेंड करता है। शुरू में आपको सामान थोड़ा ज़्यादा का बताया जाता है, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। क्योंकि ये लोग डायरेक्ट दिल्ली सदर बाज़ार वगैरह से लाते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके बरेली से भी लाते हैं, तो अपेक्षाकृत आपको सही रेट में मिल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, इस मार्केट में वही लोग आते हैं, सपोज कोई पहाड़ में लंबी यात्रा पे जा रहा है, चंपावत, पिथौरागढ़, बेड़ीनाग और इससे आगे भी काफ़ी लंबे चौड़े मार्केट है, तो यहाँ पर हब होता है। लोग यहाँ पर रेल से उतर करके या अथवा अपनी चार्टेड बस से उतर करके, उनको ऐसा मार्केट चाहिए होता है जहाँ पर उनका टाइम बच जाए और अगली यात्रा को जारी रखते हैं वो खेमू की बस में। तो वो इन स्थान का चयन इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे उनका टाइम बच जाता है और वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती है घर में जाने के लिए। जैसे सबके लिए कपड़े लेने होते हैं या मिठाई लेनी होती है या कोई भी ऐसी आइटम लेनी है, उपहार सामग्री भी यहाँ पे उपलब्ध होती है। इसके अलावा यह मार्केट अन्य मार्केट को अपनी यूनिक पहचान रखती है। ये जूस वाले की दुकान है, जो सरदार जी जूस वाले, ये भी काफ़ी पुरानी, जब हम कॉलेज पढ़ते थे उस टाइम में भी जूस हुआ करता था यहाँ पर 5 रुपये का। लेकिन वर्तमान समय में ये 40 रुपये का हुआ है। मैंने कल ही मैं आ जाता हूँ आपको इसके
बहुत छोटी है। वैसे तो इसको पार करने में आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहे तो आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी ये है, यहाँ पर लस्सी की दुकान, जो कि इसको अन्य मार्केट से अलग करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लस्सी मिल जाती है, पौष्टिक भी होती है। वर्तमान समय में इसकी कीमत है 40 रुपया। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर काफ़ी सारे बैग भी लटके, जैसे कि यात्री की आवश्यकता होती है। यहाँ का जो सामान है वो यात्री की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रखा गया। जैसे इनरवेयर होते हैं या झोले होते हैं, जो कि यात्रा में आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है, हम घर से निकल जाते हैं, दिल्ली, बम्बई या बड़े शहरों से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, तो ज़्यादा सामान अगर कोई फिर भी छूट ही जाता है कुछ सामान, तो उसके लिए ये मार्केट ठीक ठाक है। और यहाँ पर मैं इस समय आपको जो लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ठीक बगल में है, इसी से जो कनेक्ट हुआ है। और साथ में रामलीला मैदान, वर्तमान समय में तो जगह जगह रामलीला होने लगी है इस शहर में, लेकिन पहले इस पर एक ही शहर पर था। ये यहाँ पर मैंने मिट्टी के बर्तन बिकते हुए देखे। ये राजस्थान से कोई पिकअप में लेकर आए थे, पटेल चौक के आसपास मिट्टी के बर्तन बेचे थे। जैसा कि वर्तमान समय में अब लोग जो है पुराने जमाने की तरफ दोबारा आए, तो कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भी ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के अलग अलग आइटम हैं। और यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय भी है। सार्वजनिक शौचालय के 2-4 दुकान पार करते ही मटर गली यहाँ से शुरू हो जाती है। इस स्थान को पटेल चौक भी कहा जाता है। और ये मैं यहाँ से एंटर हो गया हूँ। आप किसी भी तरीके से इसमें एंटर हो सकते हैं, और यहाँ का एड्रेस आपको ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं आ गया हूँ जूस की दुकान पे। इसको जूस की दुकान कहा जाता है। लस्सी यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे शहर में। इस तरह की लस्सी शायद ही कोई बनाता होगा। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ लस्सी पीने के लिए। और ये है दुकान की लोकेशन, एकदम रामलीला मैदान के सामने। इसके सामने ही यहाँ पर रामलीला होती है, दिन की रामलीला। जैसा कि आप देख पाए ना, लिखा 1969 से यह दुकान यहाँ पर स्थापित है। तो ये लगभग मेरे ही उम्र की है। उम्र की अगर बात करो तो काफ़ी पुरानी शॉप्स है। और आज भी यह इनकी एक उच्च गुणवत्ता की ही वजह से काफ़ी व्यस्त दुकान रहते हैं। कभी इनको फुर्सत में बैठने का समय नहीं मिल पाता। गर्मियों के सीज़न में तो काफ़ी अच्छी चलती है। वैसे साल के 365 दिन इनके यहाँ भीड़ ही रहती है। दही की लस्सी इनकी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और फ्रूट जूस वगैरह भी देते हैं। तो ये हो गया। जैसा कि यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें किसी को भेंट दे सकते हैं। जैसे कुछ लैपटॉप वगैरह देखे मैंने, कुछ चाइनीज़, ज़्यादातर आइटम चाइनीज़ होते हैं, लेकिन गिफ्ट देने के लिए ठीक रहते हैं। कुछ कैमरे के एसेसरीज वगैरह मैंने बिकते हुए देखे। पहले यहाँ पर जो है ज़्यादातर फ़ोटो फिल्म और इस तरह से कैमरे वगैरह थे, तो अब कैमरे का तो इतना इस्तेमाल होता नहीं है मोबाइल के चलने से, तो मोबाइल एसेसरीज बिकते हुए देखे। कुछ आपको अलग तरह के ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। कुछ मोबाइल सेल्फी स्टिक, जैसे कि आजकल वर्तमान आवश्यकता होती है, तो उसी के अनुरूप प्रोडक्ट भी चलते रहते हैं। बाकी गारमेंट्स वगैरह में तो वही रहता है, जो कि बच्चों के कपड़े ज़्यादातर यहाँ पर बिकते हुए देखिए। इसके अलावा बेल्ट हो गया, जूते हो गए। अभी कुछ दुकानें इस समय बंद हैं, वो खुलेगी लगभग 7 बजे बाद। यहाँ पर भरपूर रौनक हो जाती है। रात्रि के टाइम में यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू रहता है। साथ में ये पीपलेश्वर महाराज का भी मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये है फिर यहाँ की मटर गली। डियर व्यूअर, वेलकम ऑल ऑफ यू with a new blog. You are with me right now. Matar Gali. Matar Gali is a narrow street path. As I am showing to you, this is the Haldwani city. I am in the Haldwani right now and walking on the way and showing you to shops are left and right side of my. As I am showing to you, this is the actual view. Lot of things you can buy from here, like as garments, shoes and much more, gift accessories, electronic items, gadgets. तो ये है फिर यहाँ का व्यू। अब भी आसान है यहाँ पर पूछना और यहाँ से चीज़ लेना, इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर आप 5 मिनट में पूरी मार्केट आराम से कवर अप कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ ख़रीदना चाहे तो उसके लिए अब 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगे तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर समय स्पेंड नहीं होगा। थोड़ा सा ये है कि अगर आप कई बार क्या है बाइक वाले आ जाते तो उस वजह से थोड़ा रास्तों से निकलना मुश्किल हो जाता है। नैरो पाथ है,
तो इसमें आप एकदम से अगर ग्रुप में चलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप सिंगल वे हैं, आप अकेले टहल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा इधर उधर भटकना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं पहाड़। अगर आपको आगे की जाने की योजना है तो आप अपनी आवश्यकता का सामान, जैसे कि बैग की आवश्यकता हो जाती है। कई बार हम क्या होता है जल्दबाजी में अपना इनरवेयर भूल जाते हैं, तौलिया भूल जाते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जूते चप्पल जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, चाहे आप सस्ता लेना चाहे सस्ता मिल जाएगा, महंगा लेना चाहे महंगा मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके बजट के हिसाब से आपको उपलब्ध रहता है। और हर कोई इस मार्केट में जाता है और ये कभी खाली नहीं होती। बाकी मार्केट मैंने देखा है कई जगह क्या मार्केट वाले खाली बैठे रहते हैं, उनके पास काम नहीं होता, लेकिन ये अति व्यस्त मार्केट में रहती है और यहाँ पर हर समय ही रश रहता है। इसी से जुड़ा हुआ आगे जो है रामलीला पार्क है, जहाँ पर आप खाली समय में बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खैर इस टाइम में तो गर्मियों का सीजन है तो कम ही लोग रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय में भी यहाँ पर पूरी दुकानें खुली है। हल्द्वानी शहर से होते हुए आया था, मुख्य सिटी पे अधिकांश दुकान बंद थी, लेकिन यहाँ पर रौनक उतनी ही रहती है। तो ये है फिर यहाँ का व्यू। मटर गली हल्द्वानी, अगर आप कहीं किसी से आएंगे आराम से आपको पहुँचा देगा। पैदल भी आप आ सकते हैं, चाहे आप बस से आए तो आपको बस स्टेशन के तो एकदम बगल में ही। अगर आप पहाड़ की तरफ से आते हैं तो लोकल बस स्टेशन, जिसको कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन का बस स्टेशन है, उसके भी बगल में है। इसके अलावा अगर आप रेल से आते तो रेलवे बाजार से भी कनेक्ट होता है। शहर के सारे हिस्सों को कनेक्ट आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पास में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वन वे बना रखा है। ये इस तरह से कपड़ों की मार्केट है, ये बच्चों के खिलौने वगैरह है, ये यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन वगैरह मिल रहे हैं जिसमें तवे वगैरह ये बाहर से आए हुए। तो इस तरह से मार्केट में घूमते घामते मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ बस में। यहाँ से मुझे जाना है अपने पहाड़ी यात्रा पे। आखिरी यात्रा मैं अपनी बस में कवर करूँगा और इस यात्रा में मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं अगले आपको इस ब्लॉग में बनाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। इफ़ यू आर विथ मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same to same video is available in my Facebook page. दोस्तों Facebook पेज पर आप इसी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल का नाम सेम है। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले